नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं 26 सितंबर की अहम खबरें, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मिस्र में मौत के बाद आज़ा अतिया करने को मिल सकती है मंजूरी। सऊदी बुजुर्ग खातून की तलवार लहराती रक्स की वीडियो ने सऊदियों का दिल जीत लिया। फ्रांस में कार्गो तैयारा वनवे से निकलकर झील के पानी में गिर गया। शशि थरूर ने नामजदगी फॉर्म लेकर बाज़ाब्ता कांग्रेस सदर की दौड़ में हुए शामिल। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गुजरात असेंबली की 3 सीटों के लिए पार्टी उम्मीदवारों का किया ऐलान। तिरुपति से करीब हॉस्पिटल की इमारत में आग, डॉक्टर समेत 2 बच्चे हिलाक। उत्तर प्रदेश में तालिब इल्म ने अपने ही कॉलेज प्रिंसिपल पर चला दी गोली। अंकिता भंडारी के खानदान ने हुकूमत के तरीक़ेकार पर उठाया सवाल, दोबारा पोस्टमार्टम की मांग। यूपी की योगी हुकूमत ने किसानों के मुताल्लिक जारी किया नया फरमान। शुराइम टूर्स इंटरनेशनल यकीनन वो लोग दुनिया के खुशनसीब बंदों में शुमार होते हैं जिनको तवाफ़े काबा और इमाम हरम की इख्तिदा में 2 रकत अदा करने का मौका मिल जाए। आप भी उन खुश नसीबों में शामिल हो सकते हैं। यकीनन शुराइम टूर्स इंटरनेशनल के जरिए इस ख्वाब को पूरा किया जा सकता है। बेंगलोर के शुराइम से हरम के सुदैस तक पहुंचना अब नामुमकिन नहीं है। आज ही राबिता करें शुराइम टूर्स इंटरनेशनल। अब इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। मिस्र में मुताद्दिद फनकारों की जानिब से मौत के बाद अपने आज़ा अतिया करने की सिफारिश के बाद किसी भी शहरी की वसीयत के मुताबिक उसके आज़ा अतिया करने की सरकारी सतह पर मंजूरी गौर की जा रही है। मिस्री सदर के मुशीर बराए सेहत डॉक्टर मोहम्मद औज ताजुद्दीन ने कहा कि अतिया करने वाला किसी भी वक्त अपनी ख्वाहिश को वापस ले सकता है। साथ ही उसके अहले खाना मौत के बाद उसके आज़ा अतिया करने की ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने से इनकार भी कर सकते हैं। उस वक्त उनकी ख्वाहिश और दरख्वास्त का जवाब किसी भी परेशानी के बगैर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बात पर जोर दिया जाएगा कि मौत से पहले की ख्वाहिश लिख दी गई है तो ये भी लाजिम नहीं है। सऊदी अरब के कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत करके तलवार लहराती उमर रसीदा खातून के कौमी रक्स अर्जा पर सऊदियों के दिल लूट लिए हैं। वतन से वालिहाना मोहब्बत में सऊदी बुजुर्ग खातून के रक्स की वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई है और सऊदियों ने उस मुअम्मर खातून को खूब दाद दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि ये हमारा घर है के नारे के तहत यह खातून बेसाख्ता और सादगी से तलवार उठाकर मर्दों के साथ बातचीत कर रही है और वहां मौजूद अफराद ढोल की थाप पर हुब्बुल वतनी के नारे लगा रहे हैं। कनाडा में ताकतवर समंदरी तूफान फियोना ने जमकर तबाही मचाई है। तेज हवाओं के बाइस बड़े बड़े दरख्त जड़ों से उखड़कर घरों पर गिर गए हैं, बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, जिसकी वजह से मशरक़ी कनाडा के बेशतर इलाकों में बिजली गुल हो गई और लाखों घरों में अंधेरा छा गया। कनाडा के वजीर आजम का दौरा जापान इस तूफान से मुतासिर हुआ है और उन्होंने सफर मुलतवी कर दिया है। वो जापान के साबिक वजीर आजम की आखिरी रसूमात में शिरकत करने वाले थे। बैतुस्सलाम टूर्स एंड ट्रैवल्स। हरम मुक़द्दस के दीदार की आरजू किसे नहीं होती। ज़ायरीन हरम की सेहत और ग़िज़ा के अलावा आराम का ख्याल रखते हुए मकामाते मुक़द्दसा के सफ़र को यकीनी बनाने के लिए एक मोतबर नाम बैतुस्सलाम। आज ही राब्ता करें बैतुस्सलाम टूर्स एंड ट्रैवल्स। अब नेशनल न्यूज तफसील से। शशि थरूर ने आज कांग्रेस सदर के ओहदे के लिए इंतखाब लड़ने के लिए नामजदगी फॉर्म लिया और बाज़ाब्ता तौर पर सदर के ओहदे के इंतखाबी दौड़ में शामिल हो गए। कांग्रेस के G23 ग्रुप ऑफ लीडर्स के ये पहले रुकन हैं जो सबसे पहले इस ओहदे के लिए इंतखाब लड़ने का ऐलान किया है।
जबकि ये ओहदा तवील अरसे से गांधी खानदान के पास था। कांग्रेस सदर के ओहदे के लिए नामजदगी का आज अमल शुरू हो रहा है और शशि थरूर ने अपने नुमाइंदे को भेजकर कागजात नामजदगी मंगवाए हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति से करीब आग लगने के भयानक वाकये में एक डॉक्टर और उनके बच्चों की मौत हो गई। बताया जाता है कि रेनीगुंटा भगत सिंह कॉलोनी में डॉक्टर रविशंकर रेड्डी का प्राइवेट हॉस्पिटल है और वो अपने खानदान के साथ उसी इमारत की ऊपरी मंजिल में रहा करते थे। आज सुबह हॉस्पिटल की ऊपरी मंजिल पर अचानक आग लग जाने से डॉक्टर जिंदा जलकर हिलाक हुए, जबकि उनके दोनों बच्चे 12 साला भरत और 15 साला कार्तिका को दूसरी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया, जहां वो बच नहीं सके। पुलिस ने इमारत में फंसे डॉक्टर की बीवी और सास को बचाने में कामयाब रही। अंकिता भंडारी के खानदान ने हुकूमत के तरीक़ाकार पर सवाल उठाते हुए अंकिता के भाई ने हुकूमत से दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। वहीं अंकिता के वालिद का कहना है कि इंतजामिया ने जल्दबाजी में रिजॉर्ट में अंकिता का कमरा तोड़ दिया, जबकि इसमें सबूत हो सकते थे। अफराद खानदान का इल्ज़ाम है कि इंतजामिया ने वाहवाही लूटने के चक्कर में सारे सबूत मिटा दिए और रिजॉर्ट में जेसीबी चलाकर आगे का कमरा तोड़ दिया, जबकि उसी कमरे में अंकिता रहती थी। आखिरी रसूमात अदा न करने की जिद करने वाले मुतासिरा अहले खाना ने बाद में आखिरी रसूमात के लिए रजामंदी जाहिर कर दी और मकतूल लड़की के वालिद ने अहले इलाका से शहरा खाली करने की भी अपील की। ख्याल रहे कि इस वाक़ये के खिलाफ मकामी लोगों ने एहतजाज करते हुए पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया था। मध्य प्रदेश हुकूमत का दावा है कि रियासत में बहुत सारे ऐसे मदारिस हैं जो फर्जी हैं और सिर्फ ग्रांट हासिल करने के लिए वजूद में लाए गए हैं। ऐसे तमाम मदारिस के बारे में रियासत के महकमा औकाफ को मालूमात मिल चुकी हैं और उन मदारिस की तहकीकात के बाद महकमे ने उन्हें बंद करने का फैसला किया है। गुज़िश्ता एक साल के दौरान सिर्फ भोपाल में 48 मदारिस बंद हो चुके हैं, जबकि दीगर 52 मदारिस को बंद करने की तैयारी हुकूमत कर रही है। बताया जा रहा है कि सरकारी ग्रांट से चलने वाले इन मदारिस में मुआयने के दौरान बहुत सी कोताहियां पाई गईं। वाज़ेह रहे कि भोपाल में सरकारी ग्रांट से चलाए जाने वाले मदारिस की तादाद 468 है। हुकूमती एदाद शुमार में बताया गया है कि मध्य प्रदेश में 7000 से ज़्यादा मदारिस चल रहे हैं, जिनमें सिर्फ 2200 तस्लीम शुदा मदारिस हैं। अंकिता भंडारी केस का अहम मुल्जिम पुलकित आर्या के वालिद और साबिक बीजेपी लीडर विनोद आर्या ने अपने बेटे को सीधा लड़का करार दिया और अपने ऊपर लगे तमाम इल्जामात से इनकार किया। विनोद आर्या ने कहा कि वो एक सादा बच्चा है और अपने काम पर ध्यान रखता है। विनोद आर्या ने कहा कि मैं अपने बेटे और लड़की दोनों के लिए इंसाफ चाहता हूँ। वाज़ेह रहे कि बीजेपी ने विनोद आर्या और उनके बेटे अंकित आर्या को पार्टी से निकाल दिया है, जबकि विनोद आर्या ने दावा किया है कि वो खुद ही मामले की मुंसिफाना जांच के लिए पार्टी से इस्तीफा दिया है। उत्तर प्रदेश के सदरपुर में एक प्रिंसिपल को गोलियों का निशाना बनाए जाने के सिलसिले में 12वीं जमात के एक तालिब इल्म को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि कॉलेज के 2 तलबा गुरविंदर सिंह और रोहित मौर्या को ये दरमियान सीट पर बैठने को लेकर झगड़ा हो गया, जिस पर प्रिंसिपल के तस्वीर के बाद मामला पुरसुकून हो गया। लेकिन अगले दिन प्रिंसिपल राम सिंह वर्मा कॉलेज के बाहर तामीर हो रही दुकानों के मुआयने के दौरान गुरविंदर सिंह अपने बस्ते में गैर कानूनी असलहे के साथ पहुंचा और प्रिंसिपल पर फायरिंग कर दिया। इत्तेफाकन पहली गोली उनको छूकर निकल गई, जिसके बाद वो कॉलेज की तरफ भागे तो गुरविंदर ने दूसरी गोली उनके सर पर मारी और तीसरी गोली उनके पेट पर जा लगी। जख्मी प्रिंसिपल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनकी नाजुक हालत के पेश नज़र उन्हें लखनऊ को रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम तालिब इल्म को हिरासत में ले लिया है और यह मालूम करने की कोशिश कर रही है कि आखिर उसने हथियार कहां से हासिल किया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात असेंबली इंतखाबात की 3 सीटों के लिए अपनी पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बीजेपी हुकूमत वाली इस रियासत में इंतखाबात की तारीख का अभी ऐलान नहीं हुआ है, मगर दिसंबर तक होने की उम्मीद है। ओवैसी ने जोहापुरा इलाके में खिताब करते हुए कहा
कि एमआईएम के रियासती सदर साबिर काबलीवाला अहमदाबाद के जमालपुर खड़िया से और दलित चेहरा कोशिका परमार दानियल मिड्डा से और वसीम कुरैशी सूरत ईस्ट से इलेक्शन लड़ेंगे। याद रहे कि जमालपुर, खड़िया और दानियल मिड्डा सीटें फिलहाल कांग्रेस के पास हैं, जबकि सूरत ईस्ट हुक्मरान बीजेपी के पास है। जमालपुर खड़िया इलाके में तकरीबन 60% मुस्लिम आबादी है। यूपी की योगी हुकूमत ने किसानों के मुताल्लिक एक नया हुक्मनामा जारी किया है। नए हुक्मनामे के मुताबिक किसानों को खेतों में नोकेली तार या ब्लेड तार लगाने पर पाबंदी लगा दी गई है और हुक्म पर अमल न करने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जराये के मुताबिक योगी हुकूमत ने फैसला इसलिए लिया ताकि आवारा गायें जख्मी ना हो और उन्हें चोट न लगे। हुकूमत ने किसानों को खेतों की हिफाजत के लिए सादा रस्सियां इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। बताया गया है कि अगर कोई अपने खेत में खारदार या नोकीली तार लगाए तो उसके खिलाफ मुख्तलिफ दिफात के तहत कार्रवाई की जाएगी। मिलियस एकेडमी। टेक्नोलॉजी के इस दौर में मिल्लत के बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन उसमें आला तालीम का हुसूल एक अहम मसला है। ड्रॉप आउट के बढ़ते मसले के पेश नज़र आला तालीम को यकीनी बनाने के लिए मिलियस एकेडमी एक मोतबर नाम है। आप भी इससे जुड़कर आला तालीम और आला ओहदों का ख्वाब पूरा करें। अब स्टेट न्यूज तफसील। दुनिया भर में मशहूर तारीखी मैसूर दशहरा, जो कोरोना की वजह से गुज़िश्ता 2 सालों से सादगी से मनाया जाता था, इस बार शानदार तरीके से मनाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और शहर मैसूर को दशहरा तकरीबात के लिए भरपूर सजाया गया है। 10 रोज़ा मैसूर दशहरा तकरीबात का आगाज आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मैसूर के चामुंडी हिल्स से करेंगी। दशहरा त्यौहार के इफ्तिताही प्रोग्राम में सदर के साथ वजीर आला बसवराज बोम्मई, मैसूर के शाही खानदान की औलाद, मरकजी और रियासती वज़रा और अराकीन पार्लियामेंट शिरकत करेंगे। दशहरा त्यौहार को शायान शान तरीके से मनाने के फैसले के बाद शहर मैसूर रोशनियों से जगमगा उठा है और दुनिया का मशहूर दशहरा जंबो सवारी जुलूस की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आज के इजलास में सदर जमहूरिया के साथ वजीर आला और मरकजी वजीर समेत 14 मुआज़्ज़िज़ीन स्टेज पर मौजूद होंगे और दीगर मुआज़्ज़िज़ीन के लिए अलहदा नशिस्तों का इंतज़ाम किया गया है और सदर के साथ फ़ोटो सेशन का भी एहतमाम किया गया है। इसके अलावा सख्त सिक्योरिटी का नज़्म है। कांग्रेस ने वजीर आला बसवराज बोम्मई के खिलाफ पेसीएम मुहिम के बाद अब रेवेन्यू मिनिस्टर आर अशोक को निशाना बनाते हुए झीलों को निगलने वाले शहंशाह अशोक के पोस्टर फैला दिए हैं। ये पोस्टर कल रात पद्मनाभनगर असेंबली हलके के मुख्तलिफ हिस्सों में लगाए गए और इस हलके के आर अशोक नुमाइंदा हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस इस तरह की पोस्टर मुहिम को मजीद इलाकों तक फैलाने के लिए तैयार है। कांग्रेस का इल्ज़ाम है कि किसी भी टेस्ट को पास करने के लिए 35% नंबरात, मगर बीजेपी हुकूमत में बिल पास होना है तो 40% कमीशन दिया जाए। कांग्रेस का कहना है कि लिंगायत सामियों ने खुद इल्ज़ाम लगाया था कि कमीशन का 30% चोरी किया गया है। क्या लिंगायत तबके के साथ ये तौहीन नहीं है? कांग्रेस ने बीजेपी पर इंसानियत मुखालिफ का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि संतोष पाटिल जैसे ठेकेदार को हुकूमत ने 40% कमीशन के लिए मारा था। साबिक वज़ीर आला और बीजेपी लीडर एस.एम. कृष्णा को बुखार और सांस लेने में शदीद दुश्वारी के बाद बेंगलोर के मणिपाल हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। फेफड़ों के माहिर डॉक्टर सत्यानारायण सुनील कारंत की टीम एस.एम. कृष्णा का इलाज कर रही है। बताया जाता है कि एस.एम. कृष्णा सांस लेने में दुश्वारी महसूस कर रहे हैं और उन्हें हॉस्पिटल में मसनूई तनफ्फुस का निज़ाम दिया गया है। नाज़रीन, ये थी ताज़ा तरीन खबरें जो आप तक पहुँचाई गई। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ।